So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी, yours truly। और तुम्हारे लिए आज मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट, कैसे नंबर बनाए मॉक टेस्ट में। कई सारे लोगों की दिक्कत आ रही थी, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैम कुछ ऐसा बताओ, हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम कितने सारे मॉक्स दे चुके हैं, हम इतना अच्छे से एनालिसिस करते हैं फिर भी हमारे नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए जाएं, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं मॉक टेस्ट दे दिया जाता है। मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है? सबसे पहले तो हम ये समझे कि मॉक टेस्ट दिया क्यों जाता है। हम एग्जाम में प्रिपेयर्ड रहें, वेल प्रिपेयर्ड रहें। हम पहले से इतने सारे मॉक टेस्ट इसलिए देते ताकि हमें एग्जाम देने में एंशियसनेस फील ना हो, नर्वसनेस फील ना हो, और हम आराम से बिना हेजिटेशन के एग्जाम दे पाएँ। तो उससे पहले हम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे देते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हमें वहाँ पे डर ना लगे। ऑलराइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लाइक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है। अलग अलग मॉक टेस्ट का अलग अलग लेवल होता है। कई बार लेवल बहुत टफ होता है इसलिए आपके नंबर कम आते हैं, कई बार लेवल कम होता है फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो परसेंटाइल को हमेशा देखा करो और अपनी रैंक को देखा करो। नंबर्स में कुछ नहीं रखा है। डोंट गो ऑन टू नंबर्स, जस्ट सी कि आपका रैंक कितना आ रहा है, आप कितने परसेंटेज लोगों में आ रहे हो। मैं हमेशा यही करती थी कि जब भी मेरा रैंक आता था, जैसे कि 50,000 लोगों ने वो एग्जाम दिया, मैं 1,000 में आ रही हूँ, मैं 1,000 अपॉन 50,000 डिवाइड करती थी, 1/50 आ जाता था, मतलब मैं 2% लोगों में आ रही हूँ। तो मुझे कोशिश क्या करनी है, आपको क्या कोशिश करनी है कि आप 10% लोगों में आए। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आपको 10% लोगों के अंदर आना है। अब उसमें से भी कई सारे लोग हैं जो चीटिंग करके पेपर देते हैं, तो आप ये सब मत सोचो कि अरे इसमें से 2-3 हज़ार तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने चीटिंग की होगी। नहीं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिंपल यही देखना है कि आप कैसे 10% के अंदर आ जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हमेशा कैसे मॉक टेस्ट देना है वो आना चाहिए। मॉक टेस्ट देना है ना, एक आर्ट है, कला है। कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए? मॉक टेस्ट में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो या जिस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और आपकी वीकनेसेस। ठीक है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हो, कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको हिला के रख देते हैं। तो आपको दोनों पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट देते वक्त आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले आउट करना है, और जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तब आपको अपनी वीकनेसेस देखनी है। तब आपको ये देखना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं SBI PO का, जो अभी आने वाला है हाल ही में। ठीक है, SBI PO का एग्जाम्पल ले लेते हैं। SBI PO का आप एक मॉक टेस्ट दो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच किया है, उसमें आपका प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपको परचेज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है? जो मैं तरीका बताऊंगी ना, उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और उसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है, जो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक का ये फ्री मॉक टेस्ट आप दो। बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट है। इसमें क्या है, एकदम एग्जाम लेवल पैटर्न होता है इसका। आपको अच्छा लगे तो परचेज कर लेना उसका सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको फ्री में टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपको मिनी मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हो फ्री टाइम में। जब भी आपको अपने आप को टेस्ट करने का मन करे या कुछ पढ़ाई करने का मन नहीं करे, तो मॉक टेस्ट दे लिया करो, टॉपिक वाइज दे लिया करो, छोटे छोटे मॉक टेस्ट दे लिया करो, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा और आपको वापस पता चल जाएगा कि भाई अपनी ना इतनी ही है। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड इतना है, अपने को पढ़ाई रोकनी नहीं है, अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये मिनी मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, आपके 10-15 मिनट के मिनी मॉक टेस्ट होते हैं, और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कि आप इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में, टॉपिक वाइज अगर दे रहे हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको ये वाला देख लेना है। ठीक है, ये अभी जाके दो और फिर बताना कि आपका पहले से अच्छा लगा मॉक टेस्ट देने में, पहले से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। ठीक है, जरूर बताना। अब देखो, अब मॉक टेस्ट देना है कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद ही जाके मॉक टेस्ट देना। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे आप इंग्लिश सबसे पहले आता है, फिर क्वांट्स आता है और फिर रीजनिंग आता है। ठीक है, SBI PO का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दोगे आप। ठीक है, वही वाला लिंक मैंने आपको दिया है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, तो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश आएगा, तो इंग्लिश में आपको क्या देखना है कि मेरे पर्सनल
मुझे कौन कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। मतलब मुझे कौन कौन से टॉपिक्स सबसे इजी लगते हैं, जिसमें मेरे नंबर हमेशा अच्छे आते हैं। जैसे मेरे टॉपिक्स हैं, मेरा सेंटेंस रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला जो है, क्लोज टेस्ट है, ठीक है, स्पेलिंग वाला है, ये वाले टॉपिक्स हैं कुछ जो मेरे अच्छे हैं, ठीक है। मेरा जो पैसेज वाला है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। मेरा जो PQRS है वो थोड़ा वीक है। तो मैंने अपना एनलिस्ट कर दिया कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। तो आपको क्या करना है, हमेशा मॉक टेस्ट देते वक्त याद रखो, जैसे ही मॉक टेस्ट खुलेगा आपका सबसे पहले पैसेज आएगा, और अगर आपकी पैसेज वीकनेस है तो आप उसको तुरंत स्लाइड करोगे। स्लाइड भी कि सीधा उस क्वेश्चन पे करोगे, ऊपर लिखा रहता है पैसेज 1 to 8, मतलब सीधा आपको 9th क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक है। उतना टाइम वेस्ट भी मत करो। 9th क्वेश्चन देखा मैंने, एरर्स आया, एरर्स मुझे आता है, ओके, मैंने सबसे पहले एरर्स कर लिया। सबसे पहले वही टॉपिक करो, वो टॉपिक भी मत करो जो आपको आता है, वो टॉपिक करो जो आपको सबसे अच्छे से आता है। जैसे मुझे सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है, ये वाला पर्टिकुलर फ्रेज है जिसको आपको रिप्लेस करना है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मुझे वो सबसे अच्छे से आता है। मुझे पता है उसमें मेरा 100 out of 100 रहता है, उसमें मेरा 100% एक्यूरेसी रहता है। तो सबसे पहले मैं वो वाला करूंगी। उससे क्या होगा, 5 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो गए, अब 25 क्वेश्चंस पीछे बचे। तो धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। वहीं पे अगर मैंने अपना वीक वाला टॉपिक उठा लिया होता पहले, और पहले उसको कर दिया होता, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता, क्योंकि मुझसे बनता नहीं, थोड़ा टफ लगता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस कैरी ऑन करते हो आगे आगे आने वाले टॉपिक्स, आगे आने वाले टेस्ट पे, ठीक है। आगे आपका रीजनिंग आएगा, आपका क्वांट्स आएगा, उसमें भी आप वो लो कॉन्फिडेंस कैरी करोगे। तो कभी भी एक मॉक टेस्ट जैसा आता है या एग्जाम जैसा आता है, उसको सीधा करने नहीं बैठ जाना है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले मुझे कौन सा टॉपिक करना है, सबसे पहले मुझे वही टॉपिक करना है जो मुझे सबसे अच्छे से आता है, जिसमें मुझे पता है चाहे आसमान नीचे आ जाए या धरती ऊपर चले जाए, मेरे इसमें 100 out of 100 एक्यूरेसी बनती है या 90 out of 100 एक्यूरेसी बनती है। वो वाला टॉपिक मैंने पहले कर लिया। इसी रेंज में मुझे जाते जाना है। मुझे सबसे अपना स्ट्रेंथ वाला पहले करके, फिर जिसमें थोड़ी कम आती है एक्यूरेसी, फिर जिसमें और कम आती है, जिसमें और कम आती है, जिसमें और कम आती है, और जिसमें मेरा वीक वाला पोर्शन हो जाता है। तो वो मुझे लास्ट में करने हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, आपके पास टाइम भी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपको अच्छे से आता है तो आप इसमें कम टाइम लोगे, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा बचेगा अपने वीक पोर्शंस में, और फिर आपका दिमाग भी चलेगा। और वहीं पे अगर आप वीक को पहले कर लोगे ना, तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा, तो जो ईजी लगता है वो भी टफ लगने लगेगा। ये चीज़ मैंने खुद अपने में एनालाइज की है, ये होती है। वैसे ही सेम आपको क्वांट्स और रीजनिंग के साथ भी करना है। क्वांट्स में भी जो आपको सबसे अच्छे से बनता है, लाइक मेरा फेवरेट है क्वाड्रेटिक में मुझसे कुछ भी दे दो, मुझे हो जाएगा। मुझे पता है 90-95% एक्यूरेसी मेरी आ जाती है उसमें, तो मैं वो सबसे पहले करूँगी। फिर मुझे पता है रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़, ठीक है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसलीनियस वाले भी मुझे पहले करने, तो मिसलीनियस। वहीं पे अगर मैं पजल पहले उठा लेती हूँ, गलती से कोई गंदा पजल हाथ लग जाता जो मुझसे नहीं बनता, तो मैं क्या करती, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। फिर धीरे धीरे मैं पूरे टेस्ट में गड़बड़ करती, जो टॉपिक मुझे बन भी रहा होता वो भी मैं गलत कर देती। समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई। तो ये तो पहली चीज़ हुई कि आप मॉक टेस्ट देते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखोगे, ठीक है, देते वक्त आपको क्या क्या करना है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। मॉक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एनालिसिस कैसे करना है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये चीज़ नोट कर लो कहीं पर। Nobody is going to tell you this, that मुझे मॉक टेस्ट एनालिसिस इस तरीके से करना है कि अगर उस मॉक टेस्ट को मैं 10 दिन बाद, एग्जैक्ट 10 days आफ्टर अगर मैं लगाता हूँ उस मॉक टेस्ट को, मेरी उसमें 100 out of 100 आने चाहिए। स्पीड को रख दो साइड में, ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, बट अगर मैं स्पीड को अलग करके देखूं तो मुझे वो पूरा मॉक टेस्ट बनना चाहिए। इस तरीके का मेरा एनालिसिस होना चाहिए, मतलब मुझे हर क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है,
एटलीस्ट उस मॉक टेस्ट में तो आना चाहिए ना यार। जिस क्वेश्चन को आप पहले ही कर चुके हो, लाइक स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है। अब उसको आपने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया कि ये ऐसे ऐसे करना था, ऐसे ऐसे करना था। जो पर्टिकुलर वो वाला टॉपिक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं ना, मिनी टॉपिक्स होते हैं, तो उस वाले टॉपिक में तो एटलीस्ट मेरा पूरा आना चाहिए, वो टॉपिक तो एटलीस्ट बनना चाहिए। वो क्वेश्चन जो मैंने 10 दिन पहले किया था वो भी नहीं बन रहा है तो लानत नहीं है मुझ पर। तो मुझे वो वाले क्वेश्चंस तो पूरी तरीके से बनने चाहिए। पहली चीज, आपको एनालिसिस इस वे में करना है। एनालिसिस करते वक्त आपको अपनी एक डायरी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, जिसमें आप लिखोगे बाकायदा कि मेरा इंग्लिश में कौन सा टॉपिक है जो वीक है। वीकनेस लिखोगे, फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज लिखोगे और न्यूट्रल लिखोगे, जिसमें ठीक है हमेशा उतना ही बनता है, ठीक है। इन ऐसे ही इंग्लिश का, ऐसी कॉन्स का, ऐसी रीजनिंग का आपको बनाना है। और फिर वहाँ पे जो वीक वाले एरियाज हैं, अब मैंने क्या कहा था, स्ट्रेंथ्स पे हम काम करेंगे मॉक टेस्ट देते वक्त, वीकनेस पे काम करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद। तो हम यहाँ पे वीक वाले टॉपिक्स का उठा के वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे, या उनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है ना, उसमें से वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक उठाया मैंने और उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आई? बहुत ही सिंपल चीज बता रही हूँ मैं तुम्हें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मॉक टेस्ट में नंबर आराम से बढ़ेंगे, 5, 10 इस तरीके से नंबर बढ़ेंगे आपके। एक एक नंबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको 5, 5, 10, 10 नंबर आराम से इंक्रीज होंगे अगर आपका एनालिसिस बहुत तगड़ा होगा, अगर आपका मॉक टेस्ट देते वक्त जो आपने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखा होगा। तो अभी जाके मॉक टेस्ट लगाओ और मुझे बताओ कि मॉक टेस्ट देते वक्त जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको फॉलो करने के बाद डिड यू सी एनी इम्प्रूवमेंट, क्या कोई इम्प्रूवमेंट नजर आया? और मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आपको अपने वीक एरियाज पे यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। सिर्फ लिख के बैठ जाना इज नॉट एप्रोप्रिएट, आपको उस पर वर्क भी करना है, यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट। ठीक है, 2 चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए पहली चीज़, मुझे अपने मॉक टेस्ट देते वक्त आई हैव टू चूज द स्ट्रॉन्ग एरियाज। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे वीक पे जाऊंगा, सो आई विल गेट मोर टाइम एंड मोर कॉन्फिडेंस टू वर्क ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ माई weak areas. Next thing, I analyze the mock properly and up to that extent that if somebody asks me to give the same mock after 10 days, I'll be in a position to give it and score 100 out of 100 regardless of speed. हम टाइम नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि आप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Now, the third thing is आपको मॉक टेस्ट किस फ्रीक्वेंसी से देना चाहिए। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सारा दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो या आप पढ़ रहे हो और थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो यू शुड बैलेंस। अब बैलेंस भी ये नहीं कि आपका बैलेंस भी किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम डेट पे। लाइक ये आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट के 15 दिन पहले तो आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि रोज के दो मॉक टेस्ट फुल लेंथ एफएल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। रोज के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका बढ़िया तरीके से एनालिसिस करना है। जैसे जैसे हम एग्जाम डेट से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे 15 दिन पहले हमें रोज के 2 मॉक टेस्ट, उसके 15 दिन पहले रोज का 1 मॉक टेस्ट, उसके 15 दिन पहले वीक के 3 मॉक टेस्ट। इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको तीनों चीजें मैंने समझा दी और इन 3 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया 1 हफ्ते तक भी, सिर्फ 1 हफ्ते तक भी काम कर लिया ना, so you will see tremendous growth in your marks, कि आपके मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हो बढ़ कैसे रहे हैं, क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट दिया, बढ़िया तरीके से उसका एनालिसिस किया और मॉक टेस्ट की एक फ्रीक्वेंसी भी रखी। ये नहीं कि मैंने 1 मॉक टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस अभी किया नहीं है और दूसरे पे जंप कर लिया, देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपने मॉक टेस्ट देने के बाद जस्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे दिया तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको उसका एनालिसिस करना है कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक अभी वीक जा रहा है, उस पर काम करोगे तब जाके दूसरा मॉक टेस्ट दोगे, तभी तो नंबर इंक्रीज होंगे ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड these 3 things. These 3 things will change your life, will change your marks in mocks and ultimately आपका एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं, मैंने अच्छे से आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर कोई डाउट वगैरह आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और अगर कोई बहुत सिमिलर टाइप ऑफ डाउट आ रहा है तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए,
आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ओके, सो लेट्स मीट इन अनदर वन वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।